तो थोड़ा सा हम आ गए अंदर इफ्तिकार भाई के साथ और यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है लाल किले आगरा की। और पहला स्टेप जो है यहीं से दिखाते हैं। इफ्तिकार भाई, आप पूरी ना ऑडियंस को इतिहास बता दीजिए। आगरा फोर्ट में सेफ्टी के लिए 2 मोड्स बने हैं। पहला बना वाटर मोड्स। वाटर मोड में एलिगेटर, क्रोकोडाइल थे। सेकंड ड्राई में लाइन टाइगर। तो इससे एनिमी एंटर नहीं करेगा। मतलब आप समझ लीजिए बाहर से अगर कोई दुश्मन आ रहा है तो पहले ये खाई हुआ करती थी। इस खाई में यहाँ पे पानी में मगरमच्छ, और मगरमच्छ को अगर किसी तरीके से दुश्मन पार कर जाए तो ऊपर जाकर के शेर और चीतों की व्यवस्था राजा महाराजाओं द्वारा की गई थी। ये किसके अंडर आता था? ये एसआई के अंडर में अभी, मगर इसको जो हम इतिहास ये अभी जो स्टार्ट किया, ये आगरा किले को अकबर ने स्टार्ट किया 1565 में। 1565 में किला बनना चालू हुआ। अकबर के समय में किला बना 8 साल में। जो 4000 लोगों ने काम किया, लागत आई 35 लाख रुपए। उस जमाने में सोने की जो कीमत थी 3 रुपए 50 पैसे का 10 ग्राम। तो अभी अंदाजा ऑडियंस लाके कमेंट कर दीजिएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन वाली है। अंदर चलते हैं। अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम पे चीफ कमांडर थे, तो शाहजहां ने उनकी याद में इस गेट का नाम रखा अमर सिंह गेट। और जहां से एंटर करेंगे एक ब्रिज है। ये ब्रिज मुगल के टाइम में 30 फीट का था। इसे शॉर्ट करा गया ब्रिटिश टाइम में। ये ब्रिज उठा के बंद कर देंगे, नीचे रास्ता खत्म। बहुत बढ़िया। कोई भी दुश्मन अंदर नहीं जाएगा। समझते हैं ब्रिज पे हम आ रहे हैं। यदि किले को बिल्कुल महफूज इनको रखना होता था तो इस ब्रिज को जो है बंद कर दिया जाता था और कोई भी दुश्मन इस खाई को पार नहीं कर पाता था। मैं आपको समझा दूं, वहां से गेट था तो पूरा पुल ये पार हो जाता था। वहां से लेकर के अगर आप देखें तो पूरा शट अप हो जाता था और किले के अंदर एंट्री करना मींस नामुमकिन। पहले गेट से एंटर करके आए हम अमर सिंह गेट से। अब ये देख रहे हैं हम सेकंड गेट। सेकंड गेट को बोलते हैं वेलकम गेट। जब एम्परर अपनी पैलेस में एंटर होते थे तो वेलकम में टॉप से फ्लावर थ्रो होते थे, नीचे ड्रम बजाए जाते थे। मगर इस गेट के आगे जितना भी वर्क देख रहे हैं ये इंडो इस्लामिक है। जैसे आज दीपावली पे हम घर से जाते हैं ऑयल लैंप लगा के, दिए लगा के, तो आप मिडिल में देखेंगे ऑयल लैंप का डिजाइन है। हिंदू डिजाइन हो गया। मगर जो आर्च बनी हुई है और इस पे जो वर्क हो रहा है ये पर्शियन वर्क है। मतलब देखिए इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि ना हिंदू ना मुसलमान, ना सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए इसको बनाया गया है। फ्लोर पे हम चलेंगे, फ्लोर पे जो लाइनिंग है ये कोई डिजाइन नहीं है। इसलिए है मुगल टाइम में कार वगैरह पॉसिबल नहीं थे। एनिमल अगर हॉर्स इस पर रनिंग करेंगे तो स्लिप नहीं होंगी, स्लिप नहीं होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं नीचे ये जो कट्स बने हुए हैं ये इसलिए बनाए गए थे ताकि घोड़ा अगर इस पे चल के जाता है तो बहुत, आप हाइट देख रहे हैं, पर उस जमाने में क्या रहा होगा, ना कोई लिफ्ट ना सीमेंट, किस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया होगा कैमरे में शायद कैद नहीं हो पा रहा है। बहुत जबरदस्त हाइट होने वाली है। अंदर आइए, बहुत कुछ मिलने वाला है मेरे साथ। ये तोप मेरे ख्याल से पड़ी थी, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। आज ही अंदर आते थे। तो अभी हम सेकंड गेट क्रॉस, ठीक है, सेकंड गेट था वेलकम गेट। ये थर्ड गेट है। थर्ड गेट अकबरी गेट। ये जो 3 गेट है वो जिगजैग है। जिगजैग इसलिए एनिमी डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे। समझ गए। अब देखिए फर्स्ट गेट, फर्स्ट गेट हमें नहीं दिख रहा, और जब हम फर्स्ट गेट पे तो हमें सेकंड दिख रहा था, थर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जिगजैग और गेट, मतलब गेट नहीं दिख सकता। इस गेट के आगे जो वर्क है ये कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है, इसे बोलते हैं मोज़ाइक वर्क। ये सारी टाइल्स हैं। ऐसे ही टाइल्स पूरे गेट पे थे। अब ये टाइल्स ड्रॉप हुए तो दोबारा नहीं लगा, इस पे न्यू प्लास्टर कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब उस जमाने में कुछ होता ही नहीं था, सब चूना और पत्थर, चूना मिट्टी। आप देख सकते हैं चूने और मिट्टी से इसको, इस बड़ी इमारत को बनाया गया है। कितने साल हो गए इफ्तिकार भाई इसको? तो लगभग 500 साल हो गए। 500 साल, 500 ईयर्स। आज एक घर बनवाते हैं तो 15 साल में ही पूरा रेनोवेशन मांग जाता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। अभी इस समय ये प्लस बना हुआ है, डॉक्टरी कुछ हॉस्पिटल खोला गया है अभी टूरिस्टों के लिए। जैसे किसी की तबीयत बिगड़ती है तो यहाँ डॉक्टर अवेलेबल है। यहाँ पे आप आ रहे हैं और खुदा ना खास्ता है, भगवान ना करे, आपकी तबीयत अगर खराब होती है कुछ, तो डॉक्टर जो है अवेलेबल है यहाँ पे। तो जो आउट ऑफ द आगरा जो टूरिस्ट हमारे आते हैं तो आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखा गया है। और यहाँ पर सर एक सिक्योरिटी अलार्म है। अलार्म कैसा, अगर ये 3 गेट क्रॉस करके एनिमी एंटर करेगा, एनिमी ने एंटर किया और टॉप पर मुगल आर्मी है तो एनिमी के एंटर होते ही वो अलर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इको साउंड। जिसे टॉप से हैवी स्टोन के रोलर थ्रो करेंगे, एनिमी बैक होगा, बोथ साइड से सेफ होगा। तो वन साइड से हॉट वाटर थ्रो करेंगे, सेकंड साइड से हॉट ऑयल, जिससे दुश्मन नीचे स्लिप होता हो जाएगा। जो इफ्तिकार भाई बता रहे हैं ये मोखले बने हुए हैं, यहाँ से गर्म पानी और गर्म तेल फेंकने की जो व्यवस्था पूरी तरीके से की गई थी दुश्मनों को रोक देने के लिए। ये जो ब्रिक्स है सर, ये 500 ईयर ओल्ड ब्रिक्स है। इसी ब्रिक्स पे आगरा किला बना है, इसी पे ताजमहल बना है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लोज करके दिखा दूं मैं, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, ये 500 साल पुरानी ईंटें हैं जो सिर्फ रेत और चूने से रोकी गई हैं। आज भी बिल्कुल हैवी स्टिक्ड है, मतलब कुछ इनका नाम है लाहौरी ब्रिक्स। लाहौरी ब्रिक्स, लोकल भाषा में इसे ककैया ईंट बोलते हैं। ठीक है जी।
अब ये हम नीचे से ऊपर आ गए हैं, जो हमने आपको ब्रिक्स दिखाई थी। ये क्या है सरदार भाई? ये जो सामने पैलेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं जहांगीरी पैलेस। ये पैलेस अकबर ने अपने सन जहांगीर के लिए बनाई थी। पैलेस के आगे जो विंडो बने हैं वो एक हिंदू डिजाइन है, जो राजस्थान के फोर्ट में आपने देखे होंगे। मगर बोथ साइड में जो डोम है ये मुस्लिम डिजाइन। जहांगीर की मदर थी रानी जोधाबाई, फादर अकबर, तो बहुत कॉम्बिनेशन। गेट के अंदर स्टार दिख रहे हैं जी, बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा का टेम्पल वर्ल्ड में एक ही जगह है, राजस्थान पुष्कर में। वो सिंबल अकबर ने यहाँ लगाया। और ये मिडिल में रखा, ये है बाथ टब। हम पास चल के ऑडियंस को दिखा देते हैं। जो आप देख रहे हैं किले पे, यहाँ बाथ टब है और हिंदू कल्चर को, मोहम्मडन कल्चर को, दोनों को मिक्स करके इधर जो है नक्काशी कह सकते हैं, कारीगरी कह सकते हैं, हर चीज का तरीके से ध्यान रखा गया है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, जोधा अकबर मैंने जब देखी थी तो किले में कृष्ण मंदिर भी रखवाया गया था। अभी है, अंदर चलेगी, अंदर कृष्ण मंदिर, ये वही है। जोधा अकबर जिन लोगों ने देखी हो, जो इसी पैटर्न पे वो बनाई गई पिक्चर थी, आज लाइव प्रॉपरली आप लोगों को इतिहास दिखाएंगे। जोधा अकबर में जो दिखाया गया था वो यहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेबल किया गया। देखिए ये जो है बाथ टब है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहांगीर का स्नान कुंड, देख सकते हैं यहाँ पे जहांगीर बाथ टब प्रॉपर मेंशन किया हुआ। ये बाथ टब था जिसमें जहांगीर जो है, यानी जहांगीर के मामा राजा मान सिंह ने उनको जन्मदिन का तोहफा दिया। जब ये गिफ्ट किया, इसको डेकोरेट करके दिया था गोल्ड से। वो गोल्ड तो आउट है, हम लोगों के लिए रह गया पत्थर का। मगर इसकी सुंदरता ये है, ये वन पीस में, इसमें जॉइंट नहीं है। इसमें स्टेप्स हैं, 3 इनसाइड 3 आउटसाइड। इसमें यूज होता था रोज वाटर। और ये टब यहाँ नहीं रखा जाता था सर। जो लास्ट में खाली जगह देख रहे हैं आप, जी, उस खाली जगह पे अकबर जोधा की पैलेस थी, अकबरी महल, जो भरतपुर के किंग थे सूरजमल जाट, जिन्होंने आगरा फोर्ट पे अटैक किया 1759 में, वो पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये टब वहां से उठा के यहाँ रख दिया। और आपको एक चीज और बता दूं सर, लोग बोलते हैं राजा मानसिंह, राजा मानसिंह जोधाबाई के ब्रदर नहीं थे, उनके भतीजे थे। भगवंत दास उनके भाई थे, उनके बेटे थे राजा मानसिंह। बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है, वीडियो को ना रिपीट करके देख लेना। अभी मैं खाली इतना बता दूं कि ये जो इतना बड़ा इसका जो एरिया है ना, मेरे ख्याल से कवर करने में आधा पसीना तो हमारा निकल चुका है। जिसे कहते हैं ना हिंदी में, तेल निकलने वाला है। पूरे ढंग से जो है हम थक जाएंगे, लेकिन पूरे महल का जो है ना ड्रोन शॉट में जरूर लगा दूंगा, आप देखने वाले हैं। ये अंदर क्या था? अब ये लोटस फ्लावर के पैटर्न है गेट के ऊपर जी। और ये है ड्रम हाउस और अनाउंसमेंट रूम। जब एम्परर पैलेस में एंटर करेंगे तो अनाउंसमेंट होता था यहाँ से, दीवाने खास में मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आ रहे हैं, तो साउंड पैलेस में जाएगा। और टॉप पर बना है लोटस फ्लावर का पैटर्न, कमल का फूल लक्ष्मी का प्रतीक होता है, वो डिजाइन यहाँ बना है। अभी हम आगरा फोर्ट विजिट करेंगे। आगरा फोर्ट में जितने भी रूम देखेंगे वो हमें ओपन मिलेंगे, क्योंकि मुगल टाइम में एसी, कूलर, फैन पॉसिबल नहीं। मैं वैसे आप लोगों को बता दूं, आजकल हमारे इसमें इस चीज का ट्रेंड चला गया। आप देख रहे हैं इसका एक ओवल शेप जा रहा है, एक गुम्बद जो ऊपर जा रही है। ये पॉजिटिव साइन का एक बहुत बड़ा वास्तु का जो है एक वो है, ये साइन के यहाँ इसका मतलब है कि एक बरकत का जैसे एक निशान माना गया है। और आजकल के बहुत कम हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मंदिरों में जाएंगे या मस्जिदों में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे तो इस तरीके के ओवल जो है इस चीज का यूज किया जाता है। अंदर चलते हैं। और इसके अंदर जितने भी डोर देखेंगे ना सर, वो सारे न्यू हैं, क्योंकि मुगल टाइम में एसी, कूलर, फैन पॉसिबल नहीं थे। सारे रूम ओपन है। इसमें आउटसाइड में स्मॉल रूम है, जिसे डोर लगा के क्लोज कर दिए। वो इसलिए क्योंकि लवर लोग आते ना, उनकी वजह से आउटसाइड के रूम क्लोज कर दिए। तो आप जितने भी इसमें डोर देखेंगे आयरन के या वुड के, तो सारे न्यू हैं। अच्छा, बाद में लगाए गए, मुगल टाइम का कोई डोर नहीं है। ठीक है। तो अभी एंटर कर गए सर डांसिंग हॉल में। डांसिंग हॉल रंग महल, यहाँ पे नृत्य कला और डांस और मनोरंजन का ये से फेस्टिवल होता था, होली, ईद, दिवाली। यदि पिक्चर ध्यान हो तो कुछ इसी तरीके का वहाँ पे डिजाइन किया गया था। यहाँ पे जो है सभा लगती थी और इस तरीके के डांस प्रोग्राम या तलवार का जो दृश्य था उसमें जोधा अकबर में आपने देखा हो, तो ऊपर से इस तरीके का उस चीज को सेट को डिजाइन किया गया था। यहाँ से ऊपर से देखा जाता था डांस एंड ऑल। और इधर मेरे ख्याल से राजा महाराजा कुछ इस तरीके का स्टेज बता दूं, क्योंकि यहाँ पे डांस होता था। टॉप पे जो है विंडो है, विंडो में फीमेल पर्दे में रह के डांस देखा करती थी। और बिल्कुल टॉप पे एम्परर बैठते थे। छोटी विंडो है, छोटी विंडो में क्वीन रहती थी। मगर आप इसमें जितना भी आर्किटेक्चर देख रहे हैं, सेम साउथ के मंदिरों जैसा। जो साउथ में मंदिर है लगभग यही डिजाइन, क्योंकि यहाँ डांस भी होता था। और अकबर ने यहाँ एक टेम्पल बनाया रानी जोधाबाई के लिए, जो पूजा करती थी कृष्णा की। स्टेचू गोल्ड का था, मगर गोल्ड का स्टेचू ब्रिटिश टाइम में आउट हो गया सर। अगर होता तो हमारे पॉलिटिशियन ले जाते, तो पहले ही आउट हो गया। ये एक बार दिखा सकते हैं मंदिर अगर हो तो? आइए मंदिर दिखा रहे थे आपको अंदर।
ये वो जगह है जहाँ पे रानी जोधा भाई के लिए अकबर ने कृष्ण मंदिर का प्रबंध किया था। यहाँ पे मंदिर प्लेस होता था। बाकी ब्रदर आ रहे हैं। इफ्तिकार भाई यहीं पे था मंदिर? ठीक है, ये वो मंदिर प्लेस था। देखिए इसमें भी 3 धर्मों का डिजाइन आता है सर इसमें। ये देखिए, ये तो साउथ के टेम्पलों जैसा है, मंदिरों का सा, ठीक है। मगर इस पे जो कार्विन देख रहे हैं, ये कार्विन पर्शियन वर्क है, जो कारपेट वगैरह होता है। और इधर देखें पिलर पे, ये जैन धर्म में यूज होता है। जी जी, मतलब सभी धर्मों का ख्याल रखा जाता है। अकबर ने, और अकबर ने एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, इसमें सारे मजहब एक। मेरे ख्याल से ये जाति धर्म अब ज्यादा उस तरीके से हो रहा है, और उस समय मेरे ख्याल से सब चीजों का ख्याल रखा गया। जी बिल्कुल सही। और यहाँ पे सर कितनी भी बारिश हो जाए, जैसे अभी बारिश हो रही है, अगर बारिश होगी पानी जमा नहीं होगा, वाटर स्टोर नहीं होगा। ये ड्रेनेज, ये उसी टाइम के ड्रेनेज हैं जिससे बारिश का पानी बाहर यमुना में। बहुत शानदार। तो इसलिए ये बिल्डिंग जो सेफ है, ज्यादातर इसका कारण यही है कि पानी जमा नहीं होता है। अगर पानी जमा हो रहा होता तो जैसे हमारे रोड खराब हो जाते हैं, ये भी खराब हो गए होते। इंजीनियरिंग पहले तो जो आर्किटेक्ट कहूँ या कारीगर कहूँ, मतलब मार्वलस। आज आने वाली पीढ़ी इन चीजों को फॉलो अप मेरे ख्याल से नहीं कर सकती है। सीन्स बहुत शानदार लाजवाब हैं, जिनका जो है विवरण मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और कैमरे में कैद नहीं कर सकता। ये डाइनिंग हॉल है सर जी, ये डबल स्टोरी का, आउटसाइड में किचन है, डोर लगा के क्लोज कर दिया गया जी। ये एक रूम है जिसमें ब्यूटीफुल कारपेट कर्टन यूज होते थे। ठीक है, तो अभी सब दरवाजे आउटसाइड के रूम बंद कर दिए। तो अभी लेके चलता हूँ आपको 500 साल पुराने एसी रूम में। ये 500 साल पहले एसी रूम कैसे होते थे, दिखाते। आइए, ये एसी रूम जो मैंने बताया जी जी, ये दीवार इतनी बड़ी है मगर बीच में खाली है। इसमें गर्मी के टाइम में सिर्फ पानी भर दिया करते थे, एकदम ठंडा हो जाता था। ये जो बना है सारा मुगल जमाने का, मगर आप जितने भी नाम देख रहे हैं ये सारे राइटर हमारे जमाने के हैं। अच्छा, जो अभी लिखे गए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे उन्होंने बताया दीवार अंदर से खाली है। आप ये देख सकते हैं, साउंड कर सकते हैं। इसके अंदर पानी भरा जाता था, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसकी ठंडक से जो है ये पूरा हॉल ठंडा हो जाता है। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं थी, लाइटिंग, तो रूमों के अंदर लाइटिंग कैसे यूज होती थी? टॉप पे एक मिरर था, मिरर के नीचे ऑयल लैंप की लाइट मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्शन से पूरे मिलाई। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ मैजिक विंडो। आइए, यहाँ आ गए अब मैजिक विंडो के पास। अब मैजिक विंडो में क्या मैजिक है ये आप सुन लीजिए इनसे। मैजिक विंडो देखें आप, यहाँ से ये विंडो क्लोज है जी, बिल्कुल क्लोज है। दोबारा से अंदर आ जाते हैं, फिर से दिखा देते हैं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यहाँ जब अंदर आएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, और इसी का नाम है मैजिक विंडो, जो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इन लोगों ने बनाई हुई थी। तो आपको ताजमहल दिखाता हूं। ताजमहल का सीन आप देख सकते हैं। ये रहा ताजमहल का व्यू। क्योंकि मैं ताजमहल यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें करीब से देखने पे छोटा दिखता है, मगर हम ताजमहल को दूर से देखते हैं तो ताजमहल बड़ा दिखता है। उसका रीजन मैं अभी दूर ले जाके दिखाऊंगा आपको। ये बाहर यमुना जो बनी है, इसमें जो गार्डन है ये भी यमुना का पार्ट है ये पूरा। और ये 2 मोड्स है नीचे पहला वाटर मोड एलिगेटर वाला, इसे हम क्रॉस करके आए थे। ये सेकंड टाइगर वाला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने जो आपको बताया था एंट्रेंस के टाइम पे, वो आगे क्रोकोडाइल था और नदी थी, पानी भर रखा था, और इधर जो है शेर और चीतों का इंतजाम किया गया था ताकि दुश्मन किसी भी तरीके से किले के अंदर एंटर ना कर सके। करेंगे सर सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट सारा व्हाइट पार्ट शाहजहां का, बिल्डर ऑफ ताजमहल। जो हमने फर्स्ट पार्ट देखा अकबर जहांगीर का, क्योंकि अकबर जहांगीर को रेड सैंडस्टोन पसंद था, शाहजहां को व्हाइट। तो हम जो देखें अभी, ये आगरा किले का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस है। इस पैलेस को बोलते हैं खास महल, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। यहाँ शाहजहां मुमताज रहते थे। ताजमहल में दोनों की समाधि। एक ऑडियंस को क्लियर करना चाहता हूँ, सवाल कईयों के मन में आने वाला होगा, लाल किले का निर्माण पहले हुआ कि ताजमहल का निर्माण पहले हुआ? आगरा किले का निर्माण पहले हुआ जी। तो ये रूम पहले बना था, ताजमहल बाद में बना जी? हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर रहते थे, वहाँ समाधि है शाहजहां की। तो आपको मैं बता दूं, सामने ताजमहल है, ये प्रॉपर हाउस रहा, और यहाँ से बैठ करके अपने जैसे घर के पीछे वाले लॉन वाले हिस्से में ताजमहल बनाने का फैसला लिया गया। और ताजमहल की जो हिस्ट्री है ब्रदर से सुनते हैं हम। और फिलहाल अभी ये बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं, शाहजहां मुमताज का बेडरूम, जो अभी हम चलेंगे। मगर उससे पहले हम नीचे देखेंगे अंगूरी गार्डन, ग्रेप्स गार्डन। ये गार्डन अकबर ने बनाया था अपनी फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के लिए। जब ये गार्डन बनाया सर, इसकी जो सॉइल है वो कश्मीर से मंगाई थी, क्योंकि आगरा राजस्थान के क्लोज है तो इतना ग्रीन नहीं था, इसमें कश्मीरी मिट्टी मिली है। ये छोटे छोटे रूम है हरम लेडी के लिए। ये मिडिल में है फिश टैंक,
शाहजहां के टाइम का। ठीक है। ये एक स्विमिंग पूल है मगर इसमें फाउंटेन ब्रिटिश टाइम के हैं। ओके ओके। तो अब चलते हैं हम शाहजहां मुमताज के। उस जमाने में ये ब्रिटिश से इंपोर्ट वगैरह कैसे होता था, क्या मतलब क्या व्यवस्था? जहांगीर के टाइम में ही ब्रिटिश आ गए थे, मगर यहाँ पर जो आगरा में जो ब्रिटिशों का राज हुआ वो 1803 में। ओके। Here it is the bedroom of शाहजहां एंड मुमताज। ये आप देख सकते हैं राजा महाराजाओं का बेडरूम कैसे होता था, ऐसा होता था। दिखा दूं, नक्काशी देख लीजिए, आज भी मार्बल की शाइन क्वालिटी देख लीजिए आप। करीब 500 साल 500 ईयर्स येट बिफोर ये बेडरूम की नक्काशी आप ऊपर देख सकते हैं, डिजाइन देख सकते हैं किस तरीके से पेशोकारी की गई है। एक एक पॉइंट, एक एक फूल पत्ती, एक एक मोखले का आप ना नपाई देख लीजिए, मतलब जो है बिल्कुल एक्यूरेसी पे आने वाला है। कहीं पे भी कुछ भी फेर बदल नहीं होने वाला है। और ये सारा हैंडवर्क है। हैंडवर्क। उस टाइम में मशीनें वगैरह नहीं थी। तो ये शाहजहां मुमताज का जो रूम है सर, ये रियल मार्बल का है, जो मार्बल आया राजस्थान मकराना शहर से, और सेम यही मार्बल ताजमहल में लगाया। और इस पूरे रूम को कवर्ड करके रखा था गोल्ड से, जो गोल्ड लगभग आउट हो गया मगर धोखे से थोड़ा सा रह गया है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। गोल्ड यहाँ पे मौजूद रहेगा अभी। आइए, गोल्ड जो है बोल रहे हैं गोल्ड रह गया है मौजूद, दिखा देते हैं गोल्ड कैसा जो है टॉप पे देखिए, टॉप पे। अच्छा, वो छोटा सा, ये थोड़ा सा यही बचा है, बाकी जूम कर दीजिए और जूम कर दीजिए। ये जो चिंडे के, मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये 4 जो कुंडे हैं, इसमें जो ये साइड वाला हिस्सा आ रहा है ये बचा हुआ गोल्ड इनके हिसाब से। और इन कुंडों के बीच में आप छोटे छोटे ग्रैनुअल्स देख सकते हैं, वो गोल्ड का पार्ट जो है यहाँ पे। देखिए सर, एक चीज और, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, इससे कोई कंफर्म नहीं है। एक तो यहाँ फैन भी हो सकता है, कार्टन का रोप को पुल किया वो फैन यूज हो रहा था, या तो वो हो सकता है, या फिर हैंगिंग बेड। ओके, दोनों इसमें पक्का नहीं है, दोनों में कंफ्यूजन है। जहाँ तक माना जाता है इसमें फैन होता होगा, जो रोप को पुल करते होंगे वो फैन यूज होता है। और फिर अगर ऐसा है तो बेड कहाँ पे होता होगा? मेरे ख्याल में जब बेड नहीं होता था, उस जमाने में बेड नहीं होता था, तो जमीन पे गद्दे लगते होते थे। तो ये पूरा व्हाइट मार्बल का सेम वर्किंग था ताजमहल। ताजमहल पे भी यही वर्क कराया। और एक मुमताज, यहाँ बेडरूम से क्या ताजमहल दिखता है? यहाँ अगर बेडरूम बिल्कुल दिखता है, ऑडियंस को दिखा देते हैं। बेडरूम से अगर इनका मन करता तो ये ताजमहल का व्यू बेडरूम से देख सकते थे। मेरे ख्याल से टूरिज्म के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप ताजमहल आ रहे हैं और उसको मिस आउट कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर देने वाले हैं, क्योंकि ताजमहल की जो नींव थी वो यहाँ से डली थी। ताजमहल बाद में बना है, नींव यहाँ से थी ताजमहल की। ये ताजमहल शाहजहां ने बनाया और ये उनके दादाजी ने बनाया, अकबर ने, आगरा किला। अब आप समझ सकते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और ये उनके दादाजी का निर्माण था। यहाँ से फिर से एक दृश्य दिखा देता हूँ आगरा ताजमहल का। नीचे सारा ये लॉन कह सकते हैं आप राजा महाराजाओं का, जो हमने आप लोगों को स्टेप्स दिखाए थे। चलते हैं आगे। देखिए, शाहजहां मुमताज की जो मैरिज हुई थी सर 1612 में, ठीक है, 1612 में। शाहजहां का रियल नेम था शाहबुद्दीन, प्यार से खुर्रम बोलते थे। अच्छा। मुमताज का अर्जुमन बानो, जो उनके नाम चेंज हुए आफ्टर मैरिज। शाहजहां मुमताज साथ में रहे 19 ईयर्स में उनके 14 चाइल्ड थे, 14 बच्चे थे, जिसमें 8 मर चुके थे, 6 बाकी थे। 4 बेटे थे, दारा, मुराद, सुजात, औरंगजेब। चारों को गवर्नर बना के इंडिया के चारों साइड में शिफ्ट कर दिया। 2 बेटी थी, रोशन आरा, जहारा। बेटियों को अपने करीब रखते थे। तो हमने जो पहला पायलन क्वीन का डिजाइन देख रहे हैं, ये शाहजहां की बड़ी बेटी रोशन आरा की पायलन क्वीन है। जो सेकंड है, रूम के उस साइड में देखा था फर्स्ट हमने। ठीक है। तो दोनों पालकी डिजाइन इसलिए बना है क्योंकि दोनों बेटी अनमैरिड थी। ये इसके ऊपर क्या है, कुछ मुगल टाइम में सारा गोल्ड था, अभी गोल्ड नहीं है, ब्रास है। ब्रास है। क्योंकि पालकी डिजाइन इसलिए बनाया गया था कि दोनों बेटी अनमैरिड थी। अनमैरिड इसलिए कि उनके स्टेटस का, लेवल का कोई दूसरा बादशाह नहीं मिल रहा। और मुगलों में सबसे रिच जो थे वो शाहजहां थे। ठीक है। और एक चीज, अच्छा, मैंने एक इतिहास सुना था कि यहाँ पे महाराणा प्रताप को बंदी बनाया गया था। शिवाजी को मैं बताऊंगा पॉइंट पे आपको। और देखिए सर, जैसे शाहजहां मुमताज की लोग बाग पेंटिंग देखते हैं, ये पेंटिंग है,
मगर This is इसमें the जो actual क्राउन का painting. डिजाइन लिया है, वो क्राउन का डिजाइन यहाँ से, ये मुमताज के क्राउन का डिजाइन है जो मुमताज अपने सर पे लगाती थी, ये शाहजहां के क्राउन का डिजाइन है। तो सेम यही क्राउन उनके लगाए जाते थे। अब हम ये अगर आप में से कोई बादशाह और शाहजहां को थीम को फॉलो करना चाह रहे हैं तो दोबारा से बता दूं, ये डिजाइन जो था ये फीमेल वर्जन, दिस इज मेल वर्जन जो यूज किया जाता था। अब थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। तो ये जो जगह है सर, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल जेल है। अच्छा, जेल है भाई, देख लीजिए जेल। मेरे ख्याल से इंसान नाम है मुथम्मन बुर्ज। जब शाहजहां को उनके सन औरंगजेब ने कैप्चर किया 1658 में, तो शाहजहां का कहना था मुझे जहां भी कैप्चर करें मेरी आंखों के सामने ताजमहल रहना चाहिए। तो यहीं कैप्चर किया, इससे वो ताजमहल देखते थे। जब शाहजहां इसमें कैप्चर है, ओल्ड हो गए, आई वीक हो गई, तो मुगल टाइम में गॉगल पॉसिबल नहीं थे, तो उनके सन औरंगजेब ने वॉल में डायमंड फिट किए जिसके रिफ्लेक्शन से ताजमहल देखते थे। वो डायमंड तो आउट हो गए, हम लोग मिरर से दिखाते थे। वहां जाना क्लोज कर दिया। वो क्यों किया सर? ये सारे रियल जेम्स हैं। ये क्लोज कर दीजिए, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये रियल जेम्स है सारे, लैपिस, ऑनिक्स, टाइगर आई, रूबी। तो ये लोग जेम्स को आउट कर दे रहे थे। ये देख रहे हैं आप, ये नजदीकी से देखिए, जूम करके दिखा दीजिए। ये निकाल दिया गया है, जैसे हम लोग इस चीज को खराब कर रहे हैं, लेकिन ये रहे नेचुरल ओरिजिनल जेम्स। ये आ सकते हैं, ओरिजिनल जेम्स हैं, और डायमंड का और हर प्रकार के जो हैं जेम्स का बहुत इजीली से यूज किया और जाता था। इसकी ब्यूटी ये भी है, जब फुल मून होता है, फुल मून होके इस पे लाइट पड़ती है तो ग्लो करती है। जी। जैसे मूनलाइट में ताजमहल को देखते हैं ना, ताजमहल में भी यही जेम्स है सेम, तो ऐसे ही यहाँ है। मगर यहाँ नाइट में अलाउ नहीं है, तो मूनलाइट को ताजमहल में देखते हैं। तो जो शाहजहां का लास्ट टाइम गुजरा यहाँ, ठीक है, वो उनकी डाइड हुई 1666 में जी। इसी जगह। जो उनकी बड़ी बेटी जहांरा उनके साथ रहती थी। देख लीजिए भाई, मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत जेल नहीं होने वाली है। हमारा तो बेडरूम भी इतना खूबसूरत नहीं होगा जितनी खूबसूरत यहाँ की जेल थी। और बहुत कुछ, मतलब ना, आप अगर ध्यान दें तो फिट एंड फिनिश पे ध्यान दीजिए। ग्रुप्स देख लीजिए आप, फ्लोरिंग के 500 साल से ग्रुप्स कैमरे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इक्विवेलेंट साइज से फिट एंड फिनिश का मैं कायल रहता हूँ। जैसे हमेशा आप देख लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेसी से, कोई ऊपर नीचे कुछ दबक नहीं है पत्थरों के अंदर, बहुत प्यारे तरीके से इन लोगों को। देखें, ये एक प्लस बना है, इस प्लस पे गेम खेलते थे। ओके, लूडो जैसा, यानी कि उस टाइम में लूडो जैसी गोटे नहीं थी। आज एक स्टापू गेम आता था, अगर पता हो, बच्चे हम लोग खेलते थे बचपन में, तो वो पत्थर फेंक के एक टांग ऊपर करके कूदा जाता था। तो ये स्टापू जो है, मैं समझता हूँ ये बना हुआ है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, दिखा दूं मैं आप लोग को। इसमें एक पैर ऊपर करके वो पत्थर फेंका जाता था और उस पे उसको स्टेप अप करते थे। गोटे नहीं थी, लूडो जैसी पत्थर फेंका जाता। नहीं, उनके जो सर्वेंट थे उनको कलरफुल ड्रेस पहनाया और क्लैप किया, अपना राउंड लेते थे। ओके। मौसम अच्छा है तो बाहर बैठेंगे, मौसम खराब है अंदर। अब इधर आए, लेकिन वहां पर बैठेंगे, वहां से वाटर थ्रो करेंगे। जब वाटर थ्रो करेंगे तो वाटर आते ही है, एक छोटा सा फाउंटेन है। ओके, तो वो फाउंटेन से वो वाटर निकलता था, बहुत जो उस टाइम में चलता था। और ये जो सामने वर्क हो रहा है सर, ये अगर आप लोग कोई कश्मीर गया हो तो वहां मेरे ख्याल से चश्मे कुछ ऐसा करके है। zigzag में है सर जी, ये zigzag बना है जी, जिससे पानी आएगा तो ऐसा लगेगा zigzag हो रहा है। समझ गया मैं। इस तरीके से इसमें वेव्स आपको दिखाई देंगी। तो ये कश्मीर में भी इस तरीके की कुछ बना हुआ है, नाम मिस आउट कर रहा हूँ, चश्मे शाही, या जो आप लोग हो कश्मीर के नियर बाय, वो आप कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सी जगह थी जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। अब चलते हैं हम टॉप पर। बहुत लंबा होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। और ये सर एक सीक्रेट वे है, टनल। ये टनल बाहर यमुना रिवर पे जाता है, इसकी वाटर के लिए। ये टनल भाई निकल जाएगा अपना यमुना रिवर पे। इतना बड़ा घर अगर किसी का हो जाए तो मुझे बता देना कि कितने दिन में आप लोग जो है अपना पूरा घर देखने वाले हो। नहीं घूम सकते भाई, बहुत बड़ा जी। ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन के अंदर है शीश महल जी। शीश महल आप लोगों ने देखा मूवी मुगले आजम में, मगर वो स्टूडियो और आमिर फोर्ट का था। मगर शाहजहां ने यहाँ मुमताज का बाथरूम बनाया। इस बाथरूम में जो मिरर लगाए थे वो शीरिया से मंगा के लगाए थे। इसमें 1 कैंडल जलाएंगे 1000 कैंडल दिखेगी। मगर उसको बंद इसलिए कर दिया, लोग मिरर आउट कर रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर है जिसे बंद है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नहीं दिखाऊंगा आपको। ये इसके अंदर एक छोटी सी मस्जिद है। ओके, ये मस्जिद शाहजहां ने बनाई थी अपने नमाज पढ़ने के लिए 1631 में। जब शाहजहां नीचे कैप्चर थे
तो 5 टाइम के लिए यहाँ तक अलाउ थे, उसके आगे अलाउ नहीं। मंजिल आ चुके हैं 8 फ्लोर पे। अच्छा 85 फीट ऊपर आ गए। और जिस बहुत जगह आए शानदार। देखिए लिफ्ट का अंदाजा आदमी लगाता है कि मैं 8वें मंजिल पे हूँ, मेरे को तो ऐसा लगा मैं 2 या 3 मंजिल चल करके आया हूँ। देखिए हम रोड पे जाएं, जी बिल्कुल या 8 मंजिल के ऊपर आ गए। बिल्कुल आप नीचे देख सकते हैं, वो नीचे अगर गुंबद के नीचे अगर आप देख रहे हो, महसूस कर पा रहे हो तो दिस इज 8th फ्लोर, बिल्कुल हकीकत है। और जिस जगह आए हम सर, इधर देखिए, ये है दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस। ओके जो एम्परर और मिनिस्टर की मीटिंग होती थी। ये आपने अगर फिर मैं रिपीट करता हूँ उस पिक्चर को, जोधा अकबर को, कि अगर आपने देखा हो तो दीवाने खास में ही वो एक जगह होती थी जहाँ पे सारी सभा लगती थी, सारे मसले सुलझाए जाते थे और जहाँ पे अनाउंसमेंट होता था, किसी भी अच्छी स्कीम घोषणा की जाती थी। ये बिल्डिंग जो थी सर जी। ये रेड सैंडस्टोन की थी। ओके इसको चेंज किया गया शाहजहां के टाइम में, क्योंकि जी, इस जी। पे जो मैंने बताया आपको, ये पूरी बिल्डिंग ब्रिक्स के खड़ी हुई है। जी उसके बाद रेड स्टोन या व्हाइट स्टोन, रेड स्टोन हटा के इस पे व्हाइट स्टोन लगा दिया। जी, ये वही जगह जहाँ पे तीर्थ यात्रा महसूल हटाने का फैसला किया गया था, मेरे ख्याल से जो मैंने मूवी में देखा था। ये नहीं था, ये दीवाने खास है, वो दीवाने आम दीवाने आम में किया गया दीवाने, ये दीवाने थोड़ा सा खास गलत हो गया जी, माफी चाहूंगा ऑडियंस से, मैं इतिहास नहीं जानता हूँ, भाई ने बता दिया। तो जो है दीवाने आम में भी हम आगे चलने वाले हैं और इसके बारे ये में दीवाने खास। आपने पीकॉक थ्रोन के बारे में सुना होगा? जी नहीं, मैंने सिंहासन। नहीं सुना। पीकॉक थ्रोन यहीं रखा जाता था। अच्छा। जिसमें 1200 kg गोल्ड था। ओके। बहुत सारे डायमंड थे, सबसे कॉस्टली डायमंड था कोहिनूर। जी हाँ, वो थ्रोन यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली से नादिर शाह ले गए 1739 में। वो ईरान में ही है थ्रोन, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर जो कोहिनूर डायमंड था वो हमारा इंडिया में आ गया था। ठीक है। लास्ट में था राजा रंजीत सिंह के पास। जी। उसके बाद 2 केसे फिर अंग्रेजों के पास गया। जी जी अब ये पीछे देखेंगे आप, एक हाँ जी व्हाइट चेयर है, बिल्कुल व्हाइट चेयर है। व्हाइट पे शाहजहां बैठते थे और मिनिस्टर भी बैठते थे। ओके मगर उसके अगेंस्ट एक और रखी है ब्लैक कलर की। बिल्कुल हाँ जी, ऑपोजिट में आ रही है सामने। ये शाहजहां के सामने। फादर जहांगीर के लिए। जी जी ये स्टोन ऑर्डिनरी स्टोन, ये से बोलते हैं ब्लैक ऑनिक्स। जी जो ज्वेलर्स के बाद होता है गोल्ड चेक करते हैं, जी जी ये वो स्टोन है। हाँ, उस पे घिसने से पारस कहा जाता है नहीं, मेरे ख्याल नहीं। से। गोल्ड चेक किया जाता है, वो ओके। पारस का पत्थर अलग होता है, गोल्ड बन जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब इस पे हम गोल्ड घिसते थे जो कितने कैरेट का है, 20 कैरेट का, 28, जो ज्वेलर्स होते हैं वो बता देते हैं। इस पे अगर गोल्ड घिसेंगे तो कुछ मार्क छोड़ जाएगा। हाँ, वो जो जानते हैं। मैं 1 मिनट ऑडियंस को दिखा देता हूँ, बाकी तो गोल्ड मैंने सब उतार दिया है। ये एक वो है, मैं इस पे हल्का सा घिस के देख लेता हूँ। ये अगर मैंने गोल्ड घिसा तो नहीं, मेरा घिसने का मन नहीं कर रहा मेरा ऑर्नामेंट घिस जाएगा। मैं ये रिस्क दे सकता हूँ, तो मैं जो है वापस पहन ले रहा हूँ। और सर इस पे एक टैरिफ थी अम्ब्रेला टाइप। ओके। जब ब्रिटिश ने आगरा फोर्ट पे अटैक किया 1803 में जी। कैनन बॉल से, नीचे से कैनन बॉल हिट किए, वो टेरिस पे लगे, वो गिरी, ये पत्थर डैमेज हो गया। कैनन मैं बता दूं, जो लोग अगर नहीं समझ पा रहे हो तो तोप, मेरे ख्याल से तोप हाँ। कहा जाता है, तोप से हमला हुआ था। तोप से हमला हुआ, वो इस पे लगा एक गोला, यहाँ टूटा, ये एक गोला यहाँ लगा, जी जी जो यहाँ से बाउंस होके बिल्डिंग के कॉर्नर पे लगा। जी 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 ओके। और ताजमहल पे जितना भी आपने अल्फाबेट देखे वो अरबिक है, हाँ जी। मगर यहाँ जो देख रहे हैं ना अरबिक है ना उर्दू, पर्शियन लैंग्वेज है। ये लिखा है, ये देखिए यहाँ पे शाह सलीम, और ये लिखा है फलक। तो यानी कि इसका जो हिंदी में जो है कि जब तक सूरज चांद रहेगा सलीम तेरा नाम रहेगा, ये उनके लिए शेर लिखा हुआ है। बड़ा एरिया है, लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तो इधर ले आए, ऑडियंस को दिखा देते हैं। ये गोले दिख रहे हैं आपको, ये मशाल लगाने का अरेंजमेंट हुआ करता था, यहाँ पे मशाल लगा दी जाती थी। जी। ये मुगल टाइम का शॉपिंग मॉल, ओके। शॉपिंग मॉल मीना बाजार। ओके। जो मुगल टाइम में क्वीन थी उनको अलाउ नहीं था आउटसाइड में जाके शॉपिंग करें, तो अकबर ने ये शॉपिंग सेंटर बनाया फ्राइडे के दिन, जी। हफ्ते में एक बार। ठीक है। जो फीमेल अलाउ थी, मेल को अलाउ नहीं थे। डाउन यहाँ पे लेडीज जो अपनी शॉप डाउन कर सकती थी, यहाँ पे बाजार लग जाता था, शॉपकीपर भी वो सारा आप देख रहे हैं, दरवाजे, ये दुकानें हुआ करती थी और लेडीज ही दुकानदार बिठाई जाती थी। जी। टक्साल मिंट मुगल टाइम की करेंसी बनाई जाती थी, मगर टाइम से चेंज हुआ। जब एम्परर शाहजहां बने, शाहजहां ने बाजार आउटसाइड कर दिया, यह होने लगा गेम। मिडिल में एक वाटर टैंक था सर, वाटर टैंक में कलरफुल फिश रहा करती थी। वहाँ रेड आर्च पे मुमताज सिटिंग थी, ये व्हाइट आर्च पे इधर शाहजहां। दोनों में कंपटीशन होता था। अच्छा, कुछ ऐसा होता था कि दोनों हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह सकते हैं? नहीं, यहाँ पे कंपटीशन होता था जनता के। एरो से फिशों की हंटिंग करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं, देखते हैं कौन विन होगा। ठीक है ठीक है ठीक है।
विन कौन होता था आप बताएं? भाई लेडीज ही होंगी, जाहिर सी बात मुमताज ही होंगी। आज भी मुमताज ही जीत रही हैं, क्योंकि शाहजहां मुमताज को देखते थे, मुमताज पीछे को देखती थी, तो मुमताज विन होती थी। देखिए ये एक कारण रहा मुमताज का जीतने का कि जो है बादशाह साहब जो है अपनी बेगम को ज्यादा गौर फरमाते थे वनस्पत निशाना साधने की जगह। तो और अगर नहीं भी होता तो वैसे भी वो इन्हीं की जीत घोषित होनी थी। ये सारे गेस्ट। और अब जिस दीवाने आम की मैं आपसे बात करने रहा था, जहाँ घोषणा होती थी, जहाँ तीर्थ यात्रा महसूल कैंसिल किया गया था, जहाँ सारी सभाएं होती थी, जहाँ कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन का अनाउंसमेंट किया जाता, वो है ये दीवाने आम जो आपने जोधा अकबर पिक्चर में बार बार बोलता हूँ देखा था। यहाँ से ऊपर आ जाइए क्लोज, इस शॉट को अगर देख रहे हो आप तो लिया गया था। यहाँ ऊपर बैठते थे बादशाह अकबर। और यहाँ से अब क्लोज चलते हैं इफ्तिकार भाई से, बाकी का जो है हम इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। ये है मुगल टाइम का कोर्ट दीवाने आम, जो जनता के फैसले सारे सुनाए जाते थे। जो एम्परर थे यहाँ सिटिंग थे, मगर बोथ साइड में जो विंडो है, विंडो में फीमेल यानी कि क्वीन पर्दे में रहती थी। ये एक असिस्टेंट चेयर है, असिस्टेंट थे महेश दास। महेश दास को अकबर ने नाम दिया बीरबल, वो यहाँ बैठते थे। अब इसके अंदर आप पिलर देख रहे हैं, इन पिलरों के आगे चेयर रखी थी, चेयर पे मिनिस्टर बैठते थे। मगर इनकी खूबसूरती ये है, अगर आप एम्परर हैं जी, ये खड़े हुई है जी, अभी आप एम्परर और आपको किसी भी मिनिस्टर से बात करनी है, बहुत बढ़िया समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। इस तरीके से इसको बनाया गया है कि कोई भी पिलर आपके आड़े नहीं आने वाला है। यहाँ से दिखा दीजिए, वहां खड़े होंगे तो पिलर्स में छुप जाएगा आदमी, लेकिन यहाँ से अगर आप क्लिक आउट करते हैं तो बिल्कुल क्लियरली दिखने वाला है। और एक एक्नॉलेजमेंट में बताते बताते रह गया था, जो महेश दास थे उनका नाम बीरबल क्यों रखा गया था वो आप मूवी देख लीजिएगा। बीर यानी कि दिमाग और बल यानी कि ताकत। उन्हें महसूस हुआ था कि इनके दिमाग में हद से ज्यादा बुद्धि है, तो उनका नाम जो है महेश दास से बीरबल रखा गया था। महेश दास मिश्रा थे, महेश दास मिश्रा। तो मिश्रा जी जितने भी हों जरा आपने उसके लिए फक्र महसूस कीजिए, जैसे हर जाति फक्र महसूस करे। इंजीनियर थे सर मोहम्मद कासिम खान फिन, ईरान के। ईरान का दुनिया में कारपेट फेमस है, और कारपेट का वर्क आप ये देखिए टॉप पर, ये देख लीजिए जी, कारपेट वर्क किया गया है दीवारों पर, क्योंकि ईरान के इन्होंने जैसे बताया कि कारपेट मशहूर है, नक्काशी मशहूर है, और यहाँ पे जो है वर्कआउट किया गया है नक्काशी का। दीवारों पर जो है इन्होंने कारपेट की कारीगरी जो है बिल्कुल स्थापित कर दी जी। और अभी हमने जो विजिट किया है ये 425%, ओके, 75% आफ्टर इज वॉल, यानी कि मुगल टाइम में मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन आर्मी, ओके। और ये जो बीच में टोम दिख रहे हैं समाधि जी, ये समाधि दिखा सकते हैं जरा ऑडियंस को, समाधि दिखाते हैं आपको। देखिए वो समाधि कितनी खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई है। समाधि है रसल जॉन करविल की, ओके, जो ब्रिटिश टाइम के गवर्नर थे, ओके, वो एक्सपायर हुए थे 1857 में जी। तो 1857 में हमारे देश की आजादी की पहली जंग, ओके, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया सिपाही विद्रोह, तो बाहर लड़ाई चल रही थी, इनको बाहर नहीं ले आया, उनकी समाधि यहाँ बना थी। और सर वो है इस किले की सबसे बड़ी मस्जिद मोती मस्जिद, जो बंद है, जो शिवाजी को कैप्चर किया था औरंगजेब ने, उनकी जेल भी मस्जिद के बैक साइड में है। अच्छा, मैंने कुछ सुना था यहाँ पे जब शिवाजी को कैप्चर किया गया था तो वो यहाँ से कूदे थे, जो नीचे जहाँ पे घोड़े का स्थान है, और वो सिकंदरा जाके एक्सपायर हुए थे। अमर सिंह राठौर थे। अच्छा, अमर सिंह राठौर। शिवाजी महाराज को यहाँ पे रखा गया 8 दिन के लिए। उसके बाद यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है आगरा में जगह जयपुर हाउस, जहाँ इनकम टैक्स ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे उनको रखा गया, वहाँ उनकी जेल है। ओके, वहीं से वो निकल के गए थे लगभग 8 महीने में। ओके, जब वो निकल के गए तो एक साधु का वेश लेके गए थे, बहुत बढ़िया, जिससे वो यहाँ से गए पहले मथुरा। इफ्तिकार भाई, इस मुद्दे पर अगर इतिहास के पन्नों में ऑडियंस कुछ खोले तो इसमें कुछ अप एंड डाउन हम पा सकते हैं कि बिल्कुल पक्की पुष्टिकरण की रिपोर्ट है? पक्की, बिल्कुल बिल्कुल पक्की की रिपोर्ट है भाई। इफ्तिकार भाई का नंबर नोट कर लीजिएगा। किला हमने आधा ही इनके हिसाब से घूमा है, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, लेकिन जो आपको स्टेप्स दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो इफ्तिकार भाई का नंबर जो है स्क्रीन पे आ जाएगा, और यदि आप आगरा विजिट करते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, आगरा विजिट कीजिए। आगरा में बहुत कुछ है घूमने को। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। यदि और भी ऐसी जानकारियां लेना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर लीजिएगा दिए गए नंबरों पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी ऐसी हिडन प्लेसेस हैं जिसको हम एक्सप्लोर कराते रहेंगे, आप लोगों को निरंतर रूप से कराते रहेंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ऐसी एक्साइटिंग हिस्ट्रीज के लिए। इफ्तिकार भाई और कुछ बताना चाहेंगे जनता को? हाँ, इस आगरा किले के 4 गेट हैं, जैसे एलिफेंट गेट, वाटर गेट नदी की साइड में है, जो ब्रिटिश टाइम से बंद कर दिए। इसका 3rd गेट है दिल्ली गेट। जी हाँ, दिल्ली गेट
जो बिजलीगढ़ साइड पे आता है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। इंडियन आर्मी यूज करती ठीक है, अब यहाँ से हम चौथा गेट था यहाँ से जहाँ हम आए थे, और ये था अभी तक का विजिट। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप है। एक और सर, जब यहाँ मीटिंग होती थी ना जी तो ऑडियंस एंटर करेगी जी। जब ऑडियंस एंटर करेगी तो यहीं से झुक के सलाम करेगी। ठीक है, ऑडियंस क्लियर देखेगी, बादशाह बिल्कुल। क्लियर देखेंगे, मगर जब रिटर्न होंगे ना तो फेस दिखा के रिटर्न होंगे। ओके। बैग दिखा के गए तो पनिशमेंट है 25,000 ये आप समझ सकते हैं, बैग दिखा के नहीं जाना है, इस तरीके से जो है इनको वापस होना था। पर आप लोग जरूर रहिएगा, आप कैसे भी घूम सकते हैं, आपका शहर है, आपका देश है, स्वतंत्र हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। थैंक यू।